हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग एसपीडी के बुक से मंथली करंट अफेयर का जो सीरीज करते हैं, जिसमें कि एसपीडी के बुक में लास्ट में जो वन लाइनर के फॉर्म में जो लिखा हुआ होता है उस सारे करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। हर मंथ बाइज मंथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करवाता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए दिसंबर 2021 महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे करंट अफेयर्स को। इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिए आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले कह रहा है कि 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो बीएसएफ जो है वो अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे है कि सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो वो बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। आगे कह रहा है संजीव कौशल को किस राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो संजीव कौशल को हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे है कि रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है। तो रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का जो पहला शहर है वो बना है वाराणसी। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने हैं नासिर अल रायसी। फिर है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख जो है वो मनोज कुमार मागो को नियुक्त किया गया है। आगे है 2 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 2 दिसंबर 2021 को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे है कि किसने 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो जीता है। तो 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो बी प्रवीण राव के द्वारा जीता गया है। फिर है कि एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा है। फिर कह रहा है कि किसे भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में संबित पात्रा को नियुक्त किया गया है। फिर कह रहा है लंदन की EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो सबसे महंगे शहरों की सूची में तेल अबीब जो है वो शीर्ष पर रहा है। आगे है कि किस प्रदेश में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया। तो 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किसने वर्ल्ड एथलीट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो वर्ल्ड एथलीट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो अंजू बेबी जॉर्ज के द्वारा जीता गया है। फिर कह रहा है कि 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस जो है वो नागालैंड के द्वारा मनाया गया है। फिर कह रहा है कि 3 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 3 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर है कि किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है। तो बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा 2030 तक जो है वो दक्षिण सूडान के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला जो है वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। फिर है कि किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य की पुलिस को। फिर कह रहा है कि हॉर्निवल महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो हॉर्निवल महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नागालैंड। फिर कह रहा है कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किसे अपना पहला उप प्रबंध निदेशक जो है वो नियुक्त किया है। तो वो नियुक्त किया है गीता गोपीनाथ को। फिर है कि 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे है कि BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो किसे चुना गया है। तो वो विक्टर एक्सेल्सन को चुना गया है। फिर कह रहा है कि देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम जो है वो रुद्र रखा गया है। फिर कह रहा है रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार मिला है। तो रतन टाटा को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार जो है वो दिया गया है। आगे है कि NARCL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो NARCL के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह।
फिर कह रहा है कि फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो पहले नंबर पर रही हैं निर्मला सीतारमण और दूसरे स्थान पर रही हैं नीता अंबानी। फिर कह रहा है डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है सुसान अर्नोल्ड। नेक्स्ट है कि एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है एजाज पटेल। फिर कह रहा है कि 5 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में है? तो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर कह रहा है कि किस देश के जावा द्वीप पर सिमूल ज्वालामुखी फटा है? तो जावा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा इंडोनेशिया। फिर कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन की मंजूरी दिया है? तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के कोरबा में दिया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू किया है? तो बैक टू वर्क योजना जो है वो राजस्थान राज्य सरकार जो है वो महिलाओं के लिए शुरू किया है। फिर कह रहा है IRDCL के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो IRDCL के नए प्रमुख जो है वो संजय जैन को बनाया गया है। फिर कह रहा है NHAI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये है अलका उपाध्याय। NHAI आप लोगों को पता होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। फिर कह रहा है कि पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन बन गया है? तो पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला जो राज्य है वो बन गया है हिमाचल प्रदेश। आगे है कि वैक्सीन के बाद जाइकोव डी दूसरा स्वदेशी टीका भारत के कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है? तो यह जो है वो भारत के 7 राज्यों में लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है कि एलेक्सिया पुटलेस ने महिला बैलन डी और जीता है, वो किस देश की हैं? तो वो जो है वो स्पेन की हैं। फिर कह रहा है 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि भारत और किस देश के साथ इक्विवेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण जो है वो आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है वो भारत और मालदीव के बीच इसका आयोजन जो है वो किया गया है। फिर कह रहा है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का बर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो 2021 का अगर पूछेगा तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्रिजर्वेंस, और 2020 का अगर पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा क्वारंटाइन। फिर कह रहा है कि किसने पुरुष का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता है? तो यह जो है वो अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह जो है वो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है गोल्डन मैन सैस ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह जो है वो 9.1% रहने का अनुमान जो है वो लगाया है। फिर कह रहा है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय कौन बनी है यह पूछ रहा है, तो उनका नाम है श्रुति सितारा। फिर कह रहा है कि 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 दिसंबर को राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण की मंजूरी दिया है? तो यह जो है वो स्विट्जरलैंड ने दिया है। फिर कह रहा है कि कहाँ विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान मिला है? तो विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर सम्मान जो है वो दुबई में दिया गया है। फिर कह रहा है कि किसने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? तो उनका नाम है प्रांजला यादलापली। आगे है कि नासा जो है उसके द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो उनका नाम है अनिल मेनन। फिर कह रहा है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण में किसने किया है? तो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। फिर कह रहा है 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जो है वो रूस के द्वारा जीता गया है। फिर है आगे कि किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा किया है? तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा जो है वो अमेरिका के द्वारा किया गया है। आगे है कि बिम्स्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है वो पुणे में आयोजित किया गया है।
फिर कह रहा है कि किसे वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो यह मिला है एक असमिया भाषा के कवि हैं जिनका नाम है नीलमणि फुकन जूनियर, उनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया है। फिर कह रहा है कि किसे वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो 2020 के लिए अगर पूछता है जो कि 56वां है तो वो एक असमिया कवि है नीलमणि फुकन जूनियर, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर पूछेगा तो वो कोंकणी एक उपन्यासकार हैं जिनका नाम है दामोदर मौजो। आगे है कि अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है, तो वो है भारत। आगे है कि 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो वो बना है यूएई। फिर है कि किसके द्वारा CEJ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो वो किया गया है CEJ चेंज मेकर कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। फिर कह रहा है कि 9 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे है कि काजूबेली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य जो है वो घोषित किया गया है, तो काजूबेली वेटलैंड्स को तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य जो है वो घोषित किया गया है। आगे है कि कनाडा, यूके और कौन सा देश जो है वो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुए हैं, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। फिर कह रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा एक नया ऐप लॉन्च किया है, तो शिक्षा मंत्रालय जो है वो एक भाषा संगम नामक एक नया ऐप जो है वो लॉन्च किया है। आगे है कि फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन जो है वो शीर्ष पर रहे हैं, तो मैंकजी स्कॉट जो हैं वो शीर्ष पर रहे हैं, और इस टोटल 100 में 4 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है। फिर कह रहा है एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वो है USA। भारत का इसमें जो स्थान है वो चौथा है। आगे कह रहा है कि किसने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जो है वो जीता है, तो उनका नाम है रूपेश गोयल। फिर कह रहा है कि PV सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में कौन सा पदक जीता है, तो PV सिंधु जो हैं वो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में रजत पदक जो है वो जीती हैं। आगे है कि ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के चांसलर के रूप में चुना गया है, तो ओलाफ स्कोल्ज को जर्मनी के चांसलर के रूप में चुना गया है। फिर कह रहा है कि किसने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च जो है वो किया है, तो ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन जो है वो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे है कि किस राज्य ने री हब प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है, तो री हब प्रोजेक्ट जो है वो असम के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, तो 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण जो है वो गोवा में शुरू हुआ है। आगे कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा है अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला, उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा रखा गया है। फिर कह रहा है भारतीय क्रिकेट टीम के नए ODI कप्तान कौन बने हैं, तो ODI और T20 सब अब कप्तान जो हैं वो रोहित शर्मा बने हैं। फिर कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली जो है वो लागू की है, तो वो जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आगे है कि भारत कब अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा, तो गगनयान जो है वो भारत 2023 में लॉन्च करेगा। फिर कह रहा है सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है, तो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो मणिपुर के द्वारा जीता गया है। आगे है कि किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा, तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया जाएगा। आगे है कि पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो उनका नाम है नीली बेंदापुडी। आगे है कि 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, तो यह जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा। फिर कह रहा है युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 जो है वो किसे प्रदान किया गया है, तो यह जो है वो नीना गुप्ता को प्रदान किया गया है।
आगे है कि किसे यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक जो है वो कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है। फिर है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना जो है वो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत जो है वो टोटल 41 मेडल जो है वो जीता है। फिर कह रहा है कि कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है। तो कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 जो है वो श्रीनिवास उद्गाता को दिया गया है। आगे है कि किस राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसार साइट के रूप में मान्यता दी गई है। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसार साइट के रूप में मान्यता दी गई है और ये हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है वो उत्तर प्रदेश में है। फिर कह रहा है कि भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो भारत कौशल रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। फिर कह रहा है जेरेमी लाल रिनुंगा ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो ये राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। आगे है कि 12 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 12 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किस स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नए एक्सरे मिशन जो है वो लॉन्च किया है। तो यह जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है कि किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा किया है। तो 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बन जाएगा न्यूजीलैंड। फिर कह रहा है लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है वो किस देश ने किया है। तो लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है वो अमेरिका के द्वारा किया गया है। आगे है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड जो है वो शीर्ष पर रहा है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने हैं। तो उनका नाम है यूसाकू मेजाबा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा है। आगे कह रहा है कि किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है अमित गोयनका को। फिर है हजारिका पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो हजारिका पोपी जो है वो राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में रजत पदक जीते हैं। फिर है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी की सूची में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो सबसे अधिक लाभार्थी की सूची पर महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो यह जो है वो उन्होंने रजत पदक जो है वो जीता है। आगे है कि फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है। तो उनका नाम है मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं। फिर कह रहा है एडीबी ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियंस यूएसडी ऋण को मंजूरी दिया है। तो एडीबी जो है वो भारत को शहरी सेवा में सुधार के लिए टोटल 350 मिलियन यूएसडी ऋण की मंजूरी जो है वो दिया है। फिर कह रहा है कि किससे डॉक्टर ईडा एस अस्कडर ऑरेसन अवार्ड जो है वो मिला है। तो वो मिला है अजीम प्रेम जी को। आगे है कि दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है। तो उन्नति जो है वो राकेश अस्थाना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो हुनर हाट के 34वें संस्करण का जो उद्घाटन है वो गुजरात में हुआ है। आगे कह रहा है कि 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जो है वो किसने जीता है। तो 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज जो है वो हरनाज सिंधु जो कि भारत की हैं उनके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि 14 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 14 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि टाइम पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है। तो टाइम पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो एलोन मस्क को नामित किया गया है। आगे कह रहा है कि किसने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो किसने किया है, रविंद्र भाकर ने किया है। आगे है कि माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला जो है वो गुजरात में रखा गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। तो यह किस राज्य को मिला है, राजस्थान को मिला है।
फिर है कि 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे कह रहा है कि किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजियन 605 उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है, तो यह जो है वो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, तो मिथिला मखाना जो है वो बिहार का है, जिसको कि जीआई टैग जो है वो दिया गया है। आगे कह रहा है नवंबर माह का पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे चुना गया है, तो यह जो है वो डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं उनको दिया गया है। अगर महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो हेले मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज की हैं उनको दिया गया है। आगे कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू किया है, तो यह शुरू किया है ब्रिटेन ने। फिर कह रहा है कि किस राज्य का अस्टोक वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित हुआ है, तो यह जो है वो उत्तराखंड का है। फिर कह रहा है कि किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, तो उनका नाम है एम नरवणे। आगे है कि सर्वाधिक प्रशंसीय शख्सियतों की सूची में कौन जो है वो शीर्ष पर रहे हैं, तो वो रहे हैं बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी जो हैं वो 8वें स्थान पे रहे हैं। आगे है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है, तो यह नासा का यान पार्कर सोलर प्रोब है। फिर कह रहा है कि आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो आधारभूत संरचना साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल जो है वो शीर्ष पर रहा है। फिर कह रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरलो दिया है, तो यह जो है वो भूटान देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। फिर कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का फैसला किया है, तो अब 18 से बढ़ाकर महिलाओं की शादी की उम्र जो है वो 21 वर्ष कर दी गई है। फिर कह रहा है कि किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत की यात्रा पर आई हैं, तो ये फ्रांस की रक्षा मंत्री हैं। फिर कह रहा है कि किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया है, तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। फिर कह रहा है कि किसने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है, तो यह जो है वो लुइस हैमिल्टन ने प्राप्त किया है। आगे है कि किस बैंक की आधार दर में 0.1% की वृद्धि हुई है, तो यह जो है वो एसबीआई के आधार दर में हुआ है। फिर कह रहा है व्हाट्सएप ने कितने गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है, तो व्हाट्सएप जो है वो टोटल 500 गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा किया है। आगे है कि टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो किसे नामित किया गया है, तो टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो सिमोन बिलेस को किया गया है। आगे है कि 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू किया है, तो सहाय योजना जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। फिर कह रहा है कि किसे फ्रेंच सिनेमा का सीजर डू होनूर सम्मान मिलेगा, तो यह जो है वो केट ब्लैंचेट को दिया जाएगा। आगे है कि आरबीआई ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है, तो यह जो है वो आरबीएल बैंक को किया है। फिर कह रहा है पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब जो है वो किसने जीता है, तो यह जो है वो अवनी लेखरा के द्वारा जीता गया है। आगे है कि किस राज्य सरकार ने थाई बजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है, तो यह जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। फिर कह रहा है कि किसने 2021 आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप का खिताब जो है वो जीता है, तो 2021 आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप का खिताब जो है वो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। आगे है कि 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। फिर है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कौन सा पदक जीता है, तो पूर्णिमा पांडे जो हैं वो स्वर्ण पदक जीती हैं। फिर कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है, तो यह जो है वो शाहजहांपुर से किया है। आगे है कि शक्तिशाली तूफान राय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है, तो शक्तिशाली तूफान राय ने सर्वाधिक जो किया है, एक सेकेंड, कहाँ थे हम लोग, हाँ ठीक है चलिए,
शक्तिशाली तूफान राय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो यह किया है फिलीपींस को। फिर कह रहा है भारत में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निप्री का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यह जो है वो उड़ीसा में किया गया है। फिर है कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष जो है वो मोहित जैन को नियुक्त किया गया है। आगे है कि कहाँ की सरकार ने हिंदू, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है? तो यह जो है वो त्रिभाषी पासबुक जारी करने का फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया है। फिर है कि भारत, ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति व्यक्त की है? तो यह किया है उज्बेकिस्तान ने। आगे है कि 20 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे स्पेसएक्स ने कैलिफोर्निया बेस में कितने स्टारलिंक उपग्रह जो है वो लॉन्च किए हैं? तो टोटल 52 स्टारलिंक उपग्रह जो है वो स्पेसएक्स के द्वारा कैलिफोर्निया बेस में लॉन्च किया गया है। आगे है कि 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश जो है वो कौन बना है? तो स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश जो है वो बना है ब्राज़ील। आगे 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो वो बना है अंडमान निकोबार। फिर है कि मुवाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो मुवाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जो है वो एंड्री रूबलेव के द्वारा जीता गया है। फिर है कि किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू किया है? तो खेल नर्सरी योजना जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। फिर कह रहा है किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू किया है? तो उड़ान योजना जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे है कि एनसीआरबी का नया निदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीआरबी का नया निदेशक जो है वो विवेक गोगिया को नियुक्त किया गया है। आगे है कि कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो कार्ल नेहमर ने ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ ली है। आगे है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह जो है वो तेलंगाना में हुआ है। फिर है कि ग्रेबियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ग्रेबियल बोरिक जो है वो सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं चिली के। फिर कह रहा है गेल जो है वो किस राज्य में बायोएथनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो यह जो है वो गुजरात राज्य में करेगा स्थापित। फिर कह रहा है कि किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है एम्मा रादुकानु। आगे है कि किस राज्य सरकार ने तेस्मेनियू, न्यूलैंड और चुमुकेदिया नामक 3 नए जिले बनाए हैं? तो यह बनाया है नागालैंड ने। फिर कह रहा है कि किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह जो है वो सेल को किया जाएगा। फिर कह रहा है 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर कह रहा है बाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में कौन शीर्ष पर है? तो वो है रसिया। आगे है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? तो ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा करने वाली जो सरकार है वो है कर्नाटक सरकार। फिर कह रहा है सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो प्रलय का सफल परीक्षण जो है वो हुआ है उड़ीसा में। फिर कह रहा है बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है वो हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। फिर कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते ने कितने करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया? तो यह जो है वो टोटल 44 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। आगे है कि किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा के राज्योत्सव का टैग दिया है? तो यह जो है वो पंजाब राज्य सरकार ने दिया है। फिर कह रहा है कि किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण जो है वो किया है? तो बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। आगे है कि 23 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 दिसंबर 2021 को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो मनाया गया है। फिर कह रहा है कि नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो उनका नाम है दिव्या हेगड़े। फिर है कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेज़बानी जो है वो कौन करेगा? तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेज़बानी जो है वो वेस्ट इंडीज़ के द्वारा किया जाएगा।
आगे है कि यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है अमेरिका। फिर है कि किस राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है, तो यह जो है वो झारखंड राज्य की विधानसभा ने किया है। फिर है कि एशियन पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है, तो भारत जो है वो पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किया है। आगे है कि जूनियर यूएस ओपन रूकबॉस टूर्नामेंट किसने जीता है, तो उनका नाम है अनाहत सिंह के द्वारा यह जीता गया है। आगे है कि 24 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 24 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है वो किसने जीता है, तो अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है वो जीता गया है। फिर है कि किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दिया है, तो यह जो है वो दिल्ली कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दिया है। आगे कह रहा है कि किसने सिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो यह जो है वो भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे भारतीय वायुसेना ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन कहाँ तैनात किया है, तो यह जो है वो पंजाब में तैनात किया है। फिर कह रहा है कि किसने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जो है वो जीता है, तो उनका नाम है पंकज आडवाणी। आगे है कि 25 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस जो है वो मनाया गया है। आगे है कि DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है, तो यह जो है वो उड़ीसा में किया है। फिर कह रहा है कि किस देश की टीम ने सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप जीती है, तो यह जो है वो बांग्लादेश की टीम ने जीता है। फिर कह रहा है किसने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ साझेदारी किया है, तो यह जो है वो NTPC जो है वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ साझेदारी किया है। फिर कह रहा है कि किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है, तो यह जो है वो दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। फिर कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक जो है वो पारित किया है, तो यह जो है वो कर्नाटक राज्य की विधानसभा ने पारित किया है। फिर कह रहा है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात कीजिएगा तो गुजरात जो है वो शीर्ष पर रहा है। आगे है कि FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन जो है वो शीर्ष पर रहा है, तो पुरुषों की रैंकिंग की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो यह जो है वो डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को चुना गया है। आगे कह रहा है कि मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में किसने पहला स्थान जो है वो हासिल किया है, तो यह जो है वो IIT रुड़की ने किया है। फिर कह रहा है भारतीय नौसेना के जहाज INS खुकरी को कितने साल की सेवा के बाद हटा दिया गया है, तो इसको जो है वो 32 साल की सेवा के बाद हटा दिया गया है। आगे है कि किसने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है, तो यह जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है कि 27 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो यह मनाया गया महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर है कि फाइट के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उनका नाम है कमलेश गांधी। फिर है कि किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है, तो नदी उत्सव शुरू करने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। आगे है कि 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है, तो वो जीता है उत्तर प्रदेश। फिर है कि राजीव आहूजा को किस बैंक के MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राजीव आहूजा को RBL बैंक के MD तथा CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर कह रहा है कि किसने उपन्यास किंत्सुगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है, तो उनका नाम है अनुकृति उपाध्याय। फिर कह रहा है विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है, तो तानसेन उत्सव का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। आगे है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो असम में हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा जो है वो किया है। फिर कह रहा है किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है, तो यह रोक लगाने वाला जो देश बना है वो बना है श्रीलंका। फिर कह रहा है कि किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, तो यह बनाया गया है विक्रम मिस्री को। आगे है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती, तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो हिमाचल प्रदेश जीता है तमिलनाडु को हराकर।
फिर है कि किस देश ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध हटा दिए हैं, तो यह जो है वो यूएई ने हटा दिया है। फिर कह रहा है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 जो है वो किसने जीता है, तो उनका नाम है बिरल देसाई। फिर कह रहा है किस देश ने इनमार्सेट 6 F1 संचार उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है, तो यह जो है वो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर कह रहा है पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है आलिया भट्ट को। फिर कह रहा है केंद्र सरकार ने किस राज्य से अफवाह हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है, तो यह जो है वो नागालैंड से हटाने के लिए। फिर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, तो यह करेगा भारत। फिर कह रहा है कि अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर रहने वाला जो है वो है IIT मद्रास। आगे है कि वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव कौन बने हैं, तो उनका नाम है CP गायल। फिर है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन लागू करने में कौन सा राज्य जो है वो अव्वल रहा है, तो वो राज्य रहा है तेलंगाना। फिर है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जो है वो किस हवाई अड्डे को मिला है, तो यह मिला है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। फिर कह रहा है कि किस देश ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो यह जो है वो रूस ने किया है। फिर कह रहा है कि सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है, तो सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।